हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कैलकुलस के अंदर का, ठीक है। कैलकुलस के अंदर 12th क्लास डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक नॉलेज इकट्ठा करेंगे, उसके बाद उसके डिफिनेशन पे जाएंगे और एनालिसिस करेंगे कि हम जो चीज़ें याद किए थे या जो शॉर्ट में समझ रहे थे उसको डिटेल में कैसे करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं बेसिक रूल इसका क्या है। तो देखिए ये के है, के क्या है, के इज कांस्टेंट, मीन्स के कोई कांस्टेंट है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 0 5 पाई/2 पाई, ये सब चीज़ें हैं। तो कोई भी कांस्टेंट होगी उसकी डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। किसके रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं? एक्स के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। कि ये बाय dx लिखते हैं, मीन्स पढ़ते हैं एक्स के सापेक्ष, ठीक है। यानी कोई कांस्टेंट है, कहने का मतलब है उसका एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कितना होगा। आपको ये दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप आंसर क्या ट्रिक करके आएंगे? 0। कि कोई भी के एनी कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी कांस्टेंट होगा तो उसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा स्टूडेंट्स? 0 होगा। ये फार्मूला आपको दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक है। कि जैसे आपको पूछा जाए 5 का डिफरेंशिएशन बोलिए, तो 5 क्या है? कांस्टेंट है, तो 0 हो जाएगा। 1 का पूछा जाए 0 हो जाएगा। 0 का पूछा जाए 0 हो जाएगा। 2 का पूछा जाए 0 हो जाएगा। 3 का पूछा जाए 0 हो जाएगा। सपोज दैट कभी कभी हमें यह भी देता है कि साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स। कई बार 12th बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये दिया गया है। अब बताइए इसका क्या होगा आंसर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान क्या होता है। तो पाई/2 होता है। तो पाई/2 अब देखिए कैसा क्वांटिटी है, तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। ओके। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सेकेंड फार्मूला की। देखिए इसको अच्छे से एक बार दिमाग में सेट कर लीजिए, जितनी भी हम फार्मूला बताएंगे इसमें, और इसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन की। तो बात करते हैं सेकेंड। ये यानी फर्स्ट हमारा ही कांस्टेंट का याद हो गया होगा कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अचर का कोई भी पूछे कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। आंख बंद करके वो कांस्टेंट प्लस माइनस या फ्रैक्शनल नंबर, रियल नंबर, रेशनल, इरेशनल कुछ भी हो, यदि कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। आते हैं सेकंड हमारे पास एक्स का डिफरेंशिएशन, यानी कोई भी क्वांटिटी हो और उसका उसी के रिस्पेक्ट में बात किया जाए। जैसे एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होगा। अब हम आपसे पूछें कि थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा? थीटा के रिस्पेक्ट में, तो थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। पूछें कि टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो 1 हो जाएगा। यदि ये दोनों सेम दिख रहा है तो ये यहाँ पर डिफरेंशिएशन हमारी 1 हो जाएगी। अब ये नहीं कि कोई स्टूडेंट ये कहेगा कि सर इसके हिसाब से 1 का डिफरेंशिएशन 1 के रिस्पेक्ट में 1 होना चाहिए। मैं बोलूँगा नेवर, ठीक है। ये ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यह कांस्टेंट है और इसे कैसा होना चाहिए? वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पर हम कभी भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो किसी चर राशि के रिस्पेक्ट में करते हैं, कभी कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में नहीं करते हैं। तो ये तो हमारा रॉन्ग है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक्स की पावर। यहाँ पे तो एक्स के पावर कुछ नहीं तो 1 था, ठीक है। एक्स के पावर यहाँ पर 1 था। अब यही एक्स के पावर n माने एक से ज़्यादा रहे। जैसे एक्स स्क्वायर का पूछ लिया, किसी ने पूछ लिया एक्स स्क्वायर का, किसी ने पूछ लिया एक्स के पावर 5, किसी ने पूछ लिया √x का, किसी ने पूछ लिया 1/x का। ये सब डिफरेंशिएशन कितना बनता है, ठीक है। तो आइए हम लोग एक्स के घात n से डिस्कस करेंगे कि एक्स के पावर n का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन होगा तो n इंटू एक्स के पावर n-1। यानी देखिए इस आदमी का जो मुकुट है, यानी कि जो पगड़ी है, वह क्या हो रहा है? नीचे आ रहा है, और जो पावर है उसमें एक कम हो रहा है। अब आपसे हम डिस्कस करें कि देखिए आपसे बात करें कि x के पावर 10 का डिफरेंशिएशन कितना बनना चाहिए। तो देख लीजिए जो पावर है हमारा, पावर कितना है? 10 है। अब यह जो x का पावर जाएगा
वो जितना पावर है उसमें कम हो जाएगा, तो 10 इंटू एक्स के पावर 9, 10 इंटू एक्स के पावर क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। हम लोग पहले फार्मूला को समझ लें, उसके बाद प्रैक्टिस भी करेंगे। प्रैक्टिस के दरमियान आपका सब कुछ क्लियरेंस हो जाएगा अच्छे से। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 हमारे पास k इंटू एक्स है। ठीक है, यानी कोई कांस्टेंट इंटू है। जैसे कहने का मतलब है 5x का, 6x का, 3x का, 2x का, ये सब आपको डिफ्रेंशिएशन पूछा जाए तो क्या डिफ्रेंशिएशन इनका बताइएगा। तो ये kx का ओनली k होता है, जहाँ k क्या है, k आपका कांस्टेंट है, k इज कांस्टेंट। ठीक है, अचर है। k कोई भी कांस्टेंट है, इसका मतलब 5x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 5 होगा, 6x का 6 होगा, 3x का 3 होगा, 2x का 2 होगा। इस तरीके से आपके डिफ्रेंशिएशन बनना शुरू हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर k इंटू एफ एक्स। k इंटू एफ एक्स कहने का मतलब होता है कि k हमारे पास है, मान लीजिए सपोज दैट आपको डिफ्रेंशिएशन पूछा जाए कि 5 इंटू एक्स के पावर 10 का डिफ्रेंशिएशन बताइए। ठीक, तो एफ एक्स यहाँ पर कोई भी फंक्शन होगी, वह फंक्शन पॉलिनोमियल हो सकती है, वह फंक्शन ट्रिगोमेट्रिकल हो सकती है, वह फंक्शन इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल हो सकती है, वह फंक्शन एक्सपोनेंशियल हो सकती है, वह फंक्शन लॉगरिथमिक्स हो सकती है। मीन्स यहाँ पर कोई हमारी फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, जिसकी डिफ्रेंशिएशन हो पाएगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए कि जो कांस्टेंट है वो डिफ्रेंशिएशन से बाहर हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, यानी मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में रहेगा, डिवीजन में आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा बाहर हो जाएगा और जो फंक्शन बचा उसी की हमें डेरिवेटिव करनी होगी। तो ये 5 हमारा बाहर आ जाएगा। अब हमें किसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है, तो x के पावर 10 का, x के पावर 10 का। अब 5 इंटू एक्स के पावर 10 का किसके आधार पे होगा, तो x के घात n वाले सूत्र के आधार पे होगा। तो x के घात n वाला क्या है, n इंटू, यानी यह हो जाएगा 10 इंटू एक्स के पावर 10 माइनस 1। तो ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 50 इंटू एक्स के पावर 9, ये हमारा डिफ्रेंशिएशन बना है। तो यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट यदि मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन में हो तो वह डिफ्रेंशिएशन से बाहर हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन से क्या होगा, बाहर होगा, और बाकी फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा। अब आइए हम लोग ट्रिगोमेट्रिकल पर रखा है। ट्रिगोमेट्रिकल में क्या है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, कॉस, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन। इसको आपको बेसिकली याद कर जाना होगा। ठीक है, यहाँ पर बिना याद किए कोई गुंजाइश नहीं होगी कि आप सोचेंगे कि सर कोई और, तो पहले तो आप तो इसको याद रखना पड़ेगा ना कि साइन की डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। जब साइन की डिफ्रेंशिएशन आप याद कर जाइएगा तब आप सीखिएगा कि साइन 2x का क्या होगा, साइन 3x का क्या होगा, साइन स्क्वायर का क्या होगा, साइन एक्स स्क्वायर क्या होगा। ये सब डिफरेंट आप तब समझ पाइएगा जब बेसिक याद रहेगा। तो साइन की डिफरेंशिएशन कितनी होगी, कॉस होगी, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर। ठीक है, इनको अच्छे से आप एकदम कंफर्म कर जाइए कि मान लेते हैं 11th क्लास में आपको कहा जाता था, बट उतनी ज़्यादा आपको बोझ नहीं दिया जाता था, वहाँ पे प्रेशर नहीं होता था। लेकिन 12th क्लास के एग्ज़ाम में क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फार्मूला पूछ लेगा, तो आपको फार्मूला भी याद होना चाहिए और प्लस उसी पर डिपेंड आपको क्वेश्चन भी करना है। आगे देखते हैं, कॉट एक्स की डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स की डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स की डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। साइन इनवर्स एक्स की डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे याद करिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कॉट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन ऐसे ही हम रीड करेंगे। ठीक है, और ये जब हमारी एक्स है तो हम समझ लेते हैं कि एक्स के ही रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, तो ये कहेंगे टी है तो टी के रिस्पेक्ट में समझ रहे होंगे, तो टी के टर्म में आ जाएगा आंसर। अब देखिए कॉट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए
कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/x इंटू √x² -1, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन a टू दी पावर x का डिफरेंस a टू दी पावर x इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1/x वेयर x ग्रेटर देन 0, यानी कि यहाँ पर x नेगेटिव होगा तो पहले तो लॉगरिथम डिफाइन नहीं होगा, और यहाँ पर 0 हो जाए तो भी नहीं होगा, तो 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, उसके लिए है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास 2-3 थ्योरम टाइप का है। ये तो आपका रहा बेसिक फार्मूला, और इस थ्योरम को भी हमने इसी बेसिक फार्मूला में ही लिख दिया है। तो ये देखिए हमारे पास है कि जब 2 या 2 से अधिक फंक्शन आपस में एडिशन फॉर्म में हो तो हम लोग अलग अलग फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करके ऐड कर देते हैं। यदि सब्ट्रैक्शन फॉर्म में है तो अलग अलग का डिफ्रेंशिएशन करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम 2 फंक्शन ले लिए कि लेट u एंड v आर फंक्शंस ऑफ इन टर्म x, कह सकते हैं कि x के पद में क्या है हमारे पास, u और v 2 फंक्शन है जिसकी डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में बात करेंगे कि u वाले फंक्शन का करेंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस चिन्ह लगाइएगा, v का। जैसे मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर स्टूडेंट्स कि देखिए हम लोग बात ऐसे करेंगे कि सपोज दैट आपके पास एग्जाम्पल में हम बात करते हैं कि मान लीजिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin x प्लस cos x है, आपका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे साइन का, यानी फर्स्ट फंक्शन जो भी है प्लस चिन्ह है तो प्लस देंगे, माइनस चिन्ह है तो माइनस देंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x। अब यहाँ से बात करते हैं साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, तो cos x होता है, आपने देख लिया, और cos x का डिफ्रेंशिएशन कितना है, तो देखिए माइनस साइन है तो यहाँ पर माइनस साइन लिख दीजिए। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं 2 फंक्शन हमारी प्रोडक्ट में है। ठीक है, 2 से ज़्यादा के लिए भी बात की जाएगी। जैसे हम NCERT एक्सरसाइज बनवाना शुरू करेंगे तो उसमें मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन हेडिंग डालेंगे और उसके अंदर हम लोग 2 से ज़्यादा पर बात करेंगे कि जैसे हमारी लॉगरिथमिक मेथड भी होगी, प्रोडक्ट मेथड भी होगा। तो अभी हम लोग सिंपली मेथड से समझें इसको कि u इंटू v 2 हमारे पास होगा, केवल 2 की बात करें, 2 से ज़्यादा की हम मेथड में बात करेंगे। तो ये कहेंगे कि 2 फंक्शन जब होता है तो उसकी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम लोग, तो उसका हम बात करेंगे कि पहले किसी भी फंक्शन का, ठीक है, ज़रूरी नहीं होता, लेकिन आप जनरली शुरुआत से ही लेकर चलिए कि शुरू वाले का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, यानी u का डिफ्रेंशिएशन, और सेकंड v है, v को इनटू में लिख दिए मल्टीप्लिकेशन में, प्लस u को लिख दिए, v का डिफ्रेंशिएशन कर दिए। ठीक है, अब यही हमारे पास डिवीजन में हो, u/v 2 फंक्शन डिवीजन में हो, तब कैसे करेंगे। और 2 फंक्शन जब डिवीजन में होता है तो हम ये ऊपर वाली फंक्शन को न्यूमरेटर फंक्शन बोलेंगे और नीचे वाले फंक्शन को डिनोमिनेटर फंक्शन बोलेंगे। तो ऊपर वाली फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और नीचे वाले फंक्शन को मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। पहले याद कीजिए कि ऊपर वाली फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन और नीचे वाली फंक्शन को लिखते हैं माइनस ऊपर वाली फंक्शन को अब लिखेंगे और नीचे वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और बाई सभी के भी स्क्वायर करेंगे, यानी नीचे वाले फंक्शन का हम लोग पावर 2 करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब समझ लेते हैं इन पर बेसिक हम एग्जाम्पल पहले अच्छे से देखिए। ये हमारे पास जैसे यहाँ पर बात करें एग्जाम्पल की, अब एक एक एग्जाम्पल से हम आते हैं। ठीक है, आपको मैंने फर्स्ट फार्मूला समझाया था, वहाँ से आते हैं। फर्स्ट फार्मूला क्या था हमारा, फर्स्ट फार्मूला था, देखिए हम एक एक फार्मूला को लिखकर बात कराते हैं आपको कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना था, मेरा 0 था। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि 5 का डिफरेंशिएशन बताइए, अब बोलेंगे 0 होगा। 10 का डिफरेंशिएशन बताइए, तो आप बोलेंगे 0 होगा। आपसे पूछा जाए √π का बताइए डिफरेंशिएशन, तो 0 होगा, यानी एनी कांस्टेंट का। आपसे पूछा जाए -1/2 का डिफरेंशिएशन बताइए, तो 0 होगा। एनी कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या होती है, 0 होती है। तो फर्स्ट तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सेकेंड पर। ठीक है, सेकेंड मैंने क्या लिखा था, x का डिफरेंशिएशन कितनी होगी, 1, तो सिंपली सी बात है। ठीक है, अब आइए अब थर्ड पर बात करेंगे। थर्ड आपके पास क्या है, थर्ड आपके पास है
एक्स के पावर एन का डिफ्रेंशिएशन, ये अलजेब्रिक फंक्शन है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1। चलिए इस पर हम बात करें कि आपको ये पूछें एक्स के पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन बताइए, तो आप क्या बोलने वाले हैं 3 इंटू एक्स के पावर 3 माइनस 1 3 इंटू एक्स, ऐसा बोलेंगे। सेकेंड आपसे कहा जाए कि x के पावर 6 का डिफ्रेंशिएशन बताइए, तो आप बोलेंगे 6 इंटू एक्स के पावर 6 माइनस 1 6 इंटू एक्स के पावर 5 होगा। थर्ड आपसे कहा जाए कि मान लेते हैं ये x के पावर -2 का डिफ्रेंशिएशन बताइए, तो आप क्या बोलने वाले हैं -2 इंटू एक्स के पावर -2 ठीक है, यानी ये आ गया -2 इंटू एक्स के पावर -3। आपसे बोला जाए कि डिफ्रेंशिएशन बताइए x के पावर हम दें यहाँ पर कि -1, सपोज दैट -1 ही दे देते हैं या √3 दे देते हैं, सपोज दैट ये दे दिया मैंने अभी। तो अब बताइए इसका डिफ्रेंशिएशन, तो सिंपली है ये पावर जो कांस्टेंट है हम बात करेंगे √3 इंटू एक्स के पावर √3 माइनस 1, यानी जितनी पावर है वो मेरा पहले आ जाएगा और जो उसका पावर है उसमें एक घटा लेना है, उसमें क्या करना है एक घटा लेना है। अब आप नेक्स्ट समझिए कि आपसे पूछा जाए कि x के पावर -1 है, x के पावर -1 है, इसका डिफ्रेंशिएशन पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे -1 इंटू एक्स के पावर -1 यानी जितना पावर है उसमें हम कितनी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये मेरा बन जाएगा माइनस, ठीक है, -1 इंटू एक्स के पावर -2। आप चाहेंगे इसको सिंपल भी कर सकते हैं कि -1 यदि हम इसको नीचे लेकर आएंगे तो हमारा पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगा, यानी -1/x²। फाइनली यहाँ पर एक कैलकुलेशन आया, ये क्या आया हमारे पास देखिए, फाइनली एक कैलकुलेशन आ गया कि आपसे पूछा जाता कि 1/x का डिफ्रेंशिएशन बताइए, तो 1/x कहने का मतलब होता कि इस x के पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, ऊपर जाएगा तो x के पावर क्या होगा माइनस होगा। अब बताइए यहाँ पर क्या हो गया, तो ये हमारे पास हो गया -1/x², ये इसकी डेरिवेटिव मिल गई। अब आपसे बोला जाए कि 1/x² की डिफ्रेंशिएशन बताइए, आप क्या बोलने वाले हैं समझते हैं इसको, तो ये कहेंगे x के पावर -2 ये। अब देखिए इसमें क्या कहेंगे हम लोग कि x के पावर ऊपर गया तो पावर निगेटिव हो गया, अब -2 इंटू एक्स के पावर -1 यानी जो पावर है उसमें एक घटा लेंगे, -2 इंटू एक्स के पावर -3 -2 इंटू ये देखिए पावर निगेटिव है, नीचे लेकर आइएगा पावर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी -2/x³ हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है जितनी यहाँ पावर हो रही है वो यहाँ पर है, देख लीजिए यहाँ पर -2 है तो -2 है, और जो आपके पास 2 है तो एक बढ़कर आ गया, 1 है तो एक बढ़कर आ गया। अब आपसे हम अल्टरनेट पूछें 1/x के पावर बताइए n का डिफ्रेंशिएशन कितना कहिएगा, तो आप सिंपली क्या बोलेंगे यहाँ पर कि -n/x के पावर n+1। बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे पास ट्रिक मिल गया, ठीक है। ये देखिए अब ये कहें हम कि 1/x के पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में, तो आप बोलेंगे -5/x के पावर 5 + 1 यानी -5/x के पावर 6। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ये अलजेब्रिक फॉर्म को समझ सकते हैं। अभी देखिए हम अंडर रूट पर लेकर चलते हैं आपको। अब यहाँ पर हम जितनी चीज़ें बेसिक आपको समझा रहे हैं ये कोशिश कीजिए इसको कम्प्लीटली रिवाइज करने की। आप रिवीजन करते हैं वही सबसे बेस्ट होगा। अब ये नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट इधर उधर के चक्कर में चले जाते हैं, वो गड़बड़ हो जाएगा। हमारा मेन जो फार्मूला था वो x के पावर n का था, वो क्या था n × x के पावर n-1, ये मेरा फार्मूला था, ठीक है। अब हम इस पर डिस्कस कर रहे थे, ये मान लेते हैं √x का हम बात करें तो ये हम
करेंगे। अब देखिए यहाँ से जो पावर है उसको कहाँ लाइएगा, नीचे, और जो x का पावर है उसमें एक क्या करेंगे, घटाएंगे। यानी कि इस पावर को तो मुझे नीचे लेकर आना है और फिर उसमें एक घटाना है, ये हमारा रूल है। तो यहाँ से अब 1/2 -1 घटा दीजिए, तो ये एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 2, 1 - 2 -1/2 यानी -1/2। अब इसको देखिए कि ये कितना कर सकते हैं आप, 1/2। पावर को पॉजिटिव बनाना है, 1 नीचे लेकर आइएगा, पावर आपका पॉजिटिव बन गया। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1/2, और इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग है √x है। यानी फाइनली आपके पास ये आ गया हमारे पास कि देखें √x का आपसे पूछा जाए कि डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, तो 1/2 √x होगा, 1/2 √x होगा। अब आपसे स्टूडेंट ये बात कहा जाए कि मान लेते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ, आपसे 1/√x पूछ लिया गया, 1/√x पूछ लिया गया सबसे बड़ी चीज़, तो आप कैसे सॉल्व करने वाले हैं, तो आप सॉल्व करने वाले होंगे डी। देखिए अंडर का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 होता है, ये कन्फर्मली है। अब ऊपर जाएगा तो कितना होगा, x के पावर -1/2 हो जाएगा। अब सिंपली इसके रूप का हो गया। अब यहाँ पर जो हमारी पावर है उसको पहले लिख देंगे, पहले लिख दिया आपने, और फिर x का पावर यानी जितना पावर है उसमें एक घटा लेंगे, तो ये आ जाएगा -1/2, और एक घटाइए तो देखिए तो -1/2 -1 -3/2 बनने वाला है, तो x के पावर -3/2 होगा। अब इसको नीचे लेकर आएंगे, तो नीचे लेकर आएंगे तो -1/2 1/x के पावर 3/2। अब देखिए ये क्या होगा, माइनस होगा 2, और इसको क्या लिख देंगे, x √x, यानी x के पावर 3/2 को हम राइट करते हैं x √x। जब इसकी घातांक सोल्व करते हैं तो फिर यही हमें मिल जाता है। तो इस तरीके से आप देख लिए यहाँ पे √x का भी डिफ्रेंशिएशन देख लिए, 1/2 √x डायरेक्ट सेट कर सकते हैं। 1/√x का भी डिफ्रेंशिएशन आपने देख लिया कि -1/2 x √x, 1/x का भी देख लिया, 1/x के पावर n का भी देख लिया। चलिए x वाली तो हो गया। अब आते हैं हम उसमें, ठीक है, आपको जो थ्योरम टाइप की बात की गई थी, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, ये सब में करते हैं, समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपके पास है u + -v + -w, ऐसे सोन्स इस तरीके से होगा। तो आप क्या लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो अलग अलग सभी का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। यही हमने कहा कि अलग अलग सभी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करके ऐड कर देंगे। एडिशन होगा तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल में बात करते हैं कि ये हमारे पास डिफ्रेंशिएशन ऑफ x² + x + 1 है। अब इसकी मुझे डेरिवेटिव करनी है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप x² का डिफ्रेंशिएशन सोचेंगे, फिर x का डिफ्रेंशिएशन प्लस ये 1 का डिफ्रेंशिएशन कहेंगे। अब x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो x के घात n वाली लगेगा, यानी इसके साथ क्या लगेगा, x के घात n वाली रूल लगेगा। तो x के घात n वाले क्या है, n के रूप में 2 है, और x का जो पावर है घट जाएगा। x का डिफ्रेंशिएशन 1 कांस्टेंट है 0, ये कितना हुआ 2x, इसका पावर 1 हो जाएगा और +1, यानी फाइनली आपके पास आ गया 2x + 1। ओके, अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन क्या होता है। क्वेश्चन देखिए एक फंक्शन का रूप होता है y करके मान लेते हैं आपके पास बहुत लेंदी एक्सप्रेशन लिख दिया जाए कि x के पावर 10 + 1/x + 5 ऐसे लिख दिया गया, और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कहा जाएगा dy/dx = व्हाट, तो कैसे आप निकालेंगे ये, तो dy/dx जैसे ही यह रूप दिखाई देगा, ये डिफ्रेंशिएशन है y का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो हम सॉल्यूशन में dy/dx जो लिखेंगे ये प्लस में है तो सभी का अलग अलग कर देंगे। ये कहेंगे x के पावर 10 का डिफ्रेंशिएशन प्लस ये 1/x का डिफ्रेंशिएशन और प्लस
5 का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अब देखिए x के पावर n वाली रूल आ जाएगी। x के पावर n वाला रूल क्या है, n इंटू एक्स के पावर n-1, यानी जो पावर है पहले लिखेंगे, उस पावर में से घटाएंगे, प्लस 1/x का है तो 1/x के लिए हमने आपको फार्मूला बता दिया है कि d1/x के घात n x के पावर n इक्वल टू -n/x के पावर n+1। तो आपका यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो कितना है, 1 है, तो ये हो जाएगा -1/x के पावर 1+1, ऐसे बन जाएगा डायरेक्ट ट्रिक। और 5 क्या है, कांस्टेंट है, 0 हो गया। अब ये आ गया 10x के पावर कितनी, 9, अब -1/x², ये आप लोग का आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्लस या माइनस रहे तो आप कर सकते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास u इंटू वी की फॉर्म में कैसे करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन हो गया कि ये आपके पास नेक्स्ट हमारा ये एग्जाम्पल समझना है मुझे। हमने क्या बताया आपको, फर्स्ट फंक्शन u का डिफ्रेंशिएशन लास्ट को लिखें प्लस फर्स्ट को लिखें और लास्ट का डिफ्रेंशिएशन करें, यही u इंटू वी का रूल है, ठीक। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे ये देखेंगे एग्जाम्पल का मतलब कि यहाँ पर आपके पास है x के पावर 5 इंटू साइन x, ये आपके पास डिफ्रेंशिएशन करना है। देखिए यहाँ पे हमारी फंक्शन क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम पहले क्या करेंगे कि x के पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और साइन को नोट करेंगे, प्लस अब x के पावर 5 को और साइन x का डिफ्रेंशिएशन कहेंगे। x के पावर 5 का क्या होगा, 5 इंटू एक्स के पावर 5-1 4 हो जाएगा, यानी एक पावर कम हो जाएगा, इंटू साइन x के पावर 5, साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, कॉस हो जाएगा। तो ये आपकी फाइनली डिफ्रेंशिएशन हो गया, ठीक है। आइए एक का एग्जांपल और बात करेंगे हम लोग कि एक का एग्जांपल और समझते हैं। ये देखें नेक्स्ट मान लेते हैं कि x इंटू ई के पावर x आपसे डिफ्रेंशिएशन पूछ लिया गया है, तो आप क्या करने वाले हैं यहाँ पर कि पहले x का डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे और e के पावर x को गुणा में कर देंगे, प्लस अब x को लिखेंगे और e के पावर x यानी सेकंड वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, e के पावर x ज्यों कहते हो, अब x इंटू ई के पावर x का डिफ्रेंशिएशन वही हो जाता है। तो इस प्रकार से e के पावर x कॉमन लेंगे तो ये 1 + x, ये मेरा आंसर हो गया। मान लीजिए एक एग्जांपल और हम लोग बात करें, ठीक है। देखिए ये हमारे पास है डिफ्रेंशिएशन, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल आपके पास ऐसे लिख दिया गया y = x² साइन इन्वर्स x, ठीक। आपको ये क्या करना है, इसका पूछ दिया जाएगा dy/dx बराबर वाट। तो सॉल्यूशन कैसे आप करने वाले हैं, तो सॉल्यूशन करने वाले हैं स्टूडेंट्स कि dy/dx = सबसे पहले हम x² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और साइन इन्वर्स x को लिखेंगे, प्लस ये आप करने वाले हैं प्लस। देखिए अब यहाँ पर x² को लिखने वाले हैं और साइन इन्वर्स x का डिफ्रेंशिएशन, यहाँ x² का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा, यानी पावर जो है आ जाएगा गुणा में, x के घात होगा 2 - 1 यानी 1 आ जाएगा, और साइन इन्वर्स x को आप लिख रहे हैं प्लस x²। साइन इन्वर्स x का क्या होता है, 1/√1 - x²। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। अब मान लीजिए आपके पास एक ये कन्फ्यूजन होगी, आपको जो चीज़ें कि मैं क्लियर करूं। जैसे देखिए ये आपके पास है और आपसे पूछा गया है dy/dx बताइए, आप कैसे बताएंगे यहाँ पर, तो x इंटू अंडर रूट है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे ये तो u इंटू भी लगेगा, नहीं, u इंटू भी यहाँ नहीं लगाना है। ये कब लगाना है, जब हमारी दोनों फंक्शन डिफरेंट टाइप की होगी। डिफरेंट टाइप मीन्स मान लीजिए एक अलजेब्रिक है,
एक ट्रिगोमेट्रिकल है, एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक है, इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल है, ऐसे केसेस में लगाना है। ये तो दोनों ही अलजेब्रिक है, तो फिर दोनों जब सिमिलर टाइप का है तो उनको सोल्व कीजिए। ठीक है, देखिए इनको हम सोल्व करेंगे। सोल्व करके क्या, x इंटू एक्स के पावर ये 1/2 हो जाएगा। अब इसका पावर कुछ नहीं 1 है, ये मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन में पावर को ऐड करते हैं तो ये x की पावर 3/2 हुआ। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, dy/dx कहने का मतलब कि हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के पावर 3/2 का। समझ में आया? तो ये देखिए ये 3/2 आपके पास बाहर आ जाएगा। अब जो x का पावर है उसमें एक कम कर लेंगे, 3/2 x के पावर, ये सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आप सब्ट्रैक्ट कीजिए 3/2 माइनस 1/1, एलसीएम लिए 2, 3 माइनस 2 1/2, तो ये कर दिए 1/2 और आप लिख सकते हैं 1/2 को अंडर रूट, ये आपके पास फाइनली आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग dy/dx निकाल सकते हैं। अब आइए हम लोग बात करें कि जब दो फंक्शन हमारे पास यानी कि डिवीज़न में हो और डिवीज़न में भी हमारी दोनों डिफरेंट फंक्शन होनी चाहिए, सिमिलर नहीं। ठीक है, सिमिलर नहीं, सिमिलर को तो हम लोग सॉल्व करके सिंपल सा रूप ले सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि दोनों फंक्शन, जैसे हमारे कहने का मतलब है यदि u/v हमारी फंक्शन है और उसका मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है तो फिर से फार्मूला याद करिए। पहले हम ऊपर वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं और v को लिखते हैं -u और नीचे वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन बाई करते हैं नीचे वाले फंक्शन, वेयर v नॉट इक्वल 0, नीचे वाली फंक्शन 0 कभी नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं जैसे एग्जांपल की। ठीक है, ये देखिए आपके पास मान लीजिए y इक्वल टू x प्लस 1/x माइनस 2 दे दिया गया और पूछा गया dy/dx बताइए। ऐसा करना है तो dy/dx कैसे बताएंगे, यहाँ पर ये कहेंगे dy/dx इक्वल टू, हम पहले क्या करेंगे, ऊपर वाले फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन कहेंगे, x प्लस 1 की डिफ्रेंशिएशन सोचेंगे। ठीक है, ये ऊपर लिख लेते हैं, ये x प्लस 1 की डिफ्रेंशिएशन कहेंगे x प्लस 1 की डिफ्रेंशिएशन करेंगे इनटू नीचे वाली फंक्शन को लिखेंगे माइनस, अब ऊपर वाले फंक्शन को हम लिखेंगे और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे बाई सभी के क्या करेंगे, नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, यानी ये आपका फंक्शन u कहलाएगा और ये फंक्शन आपका v कहलाएगा। तो फार्मूला में पुट कर दीजिए, देखिए ये आएगा। अब देखते हैं यहाँ पर x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 कर देंगे डायरेक्टली इनटू x माइनस 2 माइनस x प्लस 1, इसका तो करना नहीं है, अगला का करना है। तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 2 का कितना होगा, 0 होगा, बाई क्या लिखेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर। फाइनल करते हैं 1 प्लस 0 कितना आएगा 1 का इसमें मल्टीप्लिकेशन कीजिए x माइनस 2 माइनस ये 1 माइनस 0 1 होगा, 1 का इसमें कीजिए x प्लस 1 बाई हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये x माइनस 2 माइनस x माइनस 1 बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x कट गया। अब क्या हुआ आपके पास हो गया -2 माइनस 1 माइनस 3 बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपका u/v के फॉर्म में जितना भी आता है बस फार्मूला को उसको पुट करके वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग को बात करना होगा मेथड्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन, ये हम लोग बात करेंगे। ठीक, मेथड्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन अवकलन की विधियाँ, कितने विधि से हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, क्या क्या फंक्शन है, किस टाइप के फंक्शन के लिए कौन सी मेथड फॉलो की जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले होंगे। उसको कर दीजिए।